खिदमत मरकज़ बेसिकली वन स्टॉप शॉप है जहां एक ही छत के तले बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज यहां पे दी जाती हैं। यहां पे हमारे पास अभी 162 से ज़्यादा सर्विसेज गवर्नमेंट की जो है वो ऑफ़र हो रही हैं चकवाल के लिए, जिसमें सबसे पहले ई सहूलत का काउंटर हमारे पास है, पोस्ट ऑफिस का काउंटर हमारे पास है, नादरा है, उसके अलावा डोमिसाइल की सर्विसेज हैं, पंजाब पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, उसके साथ लोकल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, कंस्ट्रक्शन रिजीम की तमाम सर्विसेज हैं, रजिस्ट्री, इंतकाल, स्टाम्प पेपर और PLRA का इदारा हमारे पास फंक्शनल यहाँ पे काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा तनवीर हैदर और आप देख रहे हैं उर्दू टर्न। नाजरीन, आज हम आपको हुकूमत के एक ऐसे इदारे में लेकर चलते हैं जो कि इंतहाई बेहतरीन और अवाम दोस्त इदारा है, जिसका नाम है ई खिदमत मरकज, जो कि न सिर्फ जिला चकवाल बल्कि पंजाब में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि 162 से जायद सहूलियात आवाम को मुहैया की जा रही है। ई खिदमत मरकज में कौन कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं और आवाम कैसे उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं, आए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है ई खिदमत मरकज के इंचार्ज तालिब हुसैन मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये बेसिकली है क्या और यहाँ पे क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तालिब साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें जो है वो टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया। हमें इस बारे में बताएं कि यहाँ पे ये ई खिदमत है क्या, चकवाल के अवाम के लिए जो बनाया गया, उसमें क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं। ई खिदमत मरकज़ बेसिकली वन स्टॉप शॉप है जहां एक ही छत के तले बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज यहाँ पे दी जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास अभी 162 से ज़्यादा सर्विसेज गवर्नमेंट की जो है वो ऑफ़र हो रही हैं चकवाल के लिए, जिसमें सबसे पहले ई सहूलत का काउंटर हमारे पास है, पोस्ट ऑफिस का काउंटर हमारे पास है, नादरा है, उसके अलावा डोमिसाइल की सर्विसेज हैं, पंजाब पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, उसके साथ लोकल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, कंस्ट्रक्शन रिजीम की तमाम सर्विसेज हैं, रजिस्ट्री, इंतकाल, स्टाम्प पेपर और PLRA का इदारा हमारे पास फंक्शनल यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा तालिब साहब, जितनी माशाल्लाह आपने सर्विसेज का जिक्र किया, अभी तो बहुत सारी सर्विस आपने बताई नहीं। 162 बड़ी मानी रखती है सर्विसेज, पीछे मेरे ख्याल है कोई सर्विस रह नहीं जाती जो आपके पास ना हो। जी, एक इस वक्त तकरीबन तमाम जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं जो पब्लिक के लिए हैं वो हमारे पास मौजूद है, और इंशाल्लाह पासपोर्ट भी एक सर्विस है जो अभी तक यहाँ पे ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वो भी इन फ्यूचर हम ले आएँ। तो ये एक बेहतरीन जगह है जहाँ पे एक ही छत के तले, यानी कि आपको जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेकर आएंगे तो आपको दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस सर्विस के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों तो इंशाल्लाह एक ही जगह से आपको ये तमाम सर्विसेज मिल जाएंगी। अच्छा, ये हमें बताएं, ये जो हमारे नाजरीन हैं वो जानना चाहते हैं कि आपके इस ऑफिस में किस तरीके से आया जा सकता है और क्या यहाँ पे जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करना पड़ता है या यहाँ पे भी कुछ सिफारिश वगैरह चल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तीसरा साल है चकवाल में हमें काम करते हुए, तो यहाँ पे आपको बड़ा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर मिलेगा किसी भी काम का। सबसे पहले जब आप आएंगे तो एक आपको हमारा स्टाफ वेलकम करेगा, उसके बाद जो है आपसे सर्विस के बारे में पूछेगा कि आपने कौन सी सर्विस लेनी है। आप उसे अपनी मुतल्लिका सर्विस बताएंगे तो उसके लिए वो वहीं से सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो हम आपको टोकन दे देंगे, अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको गाइड कर देंगे, अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। अच्छा, अब जब आपको टोकन इशू हो जाएगा तो उसके बाद हमारी एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद जो है वो हम आपको मुतल्लिका डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक कर देते हैं। हमारे पास बड़ा जदीद किस्म का QMS सिस्टम है जिसमें कोई सिफारिश, कोई रिश्वत, जो बंदा पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी, जो बंदा बाद में आएगा उसको बाद में सर्विस मिलेगी, क्योंकि हमने क्यू ऑटोमेटिकली मैनेज की हुई है। फिर आप मुतल्लिका डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, वहाँ पे जो है अपनी प्रोसेस कराएंगे, जो भी आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वहीं पे आप फ़ी पे करेंगे। हमारे पास अंदर पोस्ट ऑफिस भी है, हमारे पास अंदर ई सहूलत भी है, हमारे पास अंदर बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच भी है। कोई भी फीस जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे होती है वो हमारे इसी बिल्डिंग के अंदर विदाउट एनी एडिशनल चार्ज हम पे करवा देते हैं, और वो फिर जो है मुतल्लिका आप सर्विस वहाँ से ले सकते हैं, और आपको कभी भी आपको यहाँ पे कोई मिडल मैन या इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। तो हमारा जो इदारा है माशाल्लाह एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर पे काम कर रहा है, तो इसलिए चकवाल के अवाम के लिए ये बेहतरीन जगह है किसी भी सर्विस के लिए। तालिब साहब, ये बताएं कि ये जो इदारा यहाँ पे किस सन में बना था चकवाल में, और क्या ये जिला चकवाल में सिर्फ बना था या किसी और जिले में भी ये इदारा ऑलरेडी पहले से मौजूद था। यहाँ पे ये जो सर्विसेज का आगाज़ हमारा जो है वो 2022 में हुआ है,
मई 2022 में हमने सर्विसेज का बाकायदा से आगाज़ कर दिया था। इससे पहले जो है वो 10 सेंटर्स बने हुए थे सिर्फ डिविजनल लेवल्स पे। तो मैं बड़े फ़ख्र से ये कहना चाहूँगा कि किसी भी ज़िले का पहला दफ्तर जो है वो चकवाल में बना था, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कामयाबी के मराहिल तय करता हुआ आज ये बहुत अच्छे मकाम पे पहुँचा हुआ है। और हमारे पास 99.9% जो है वो पॉजिटिव फीडबैक है हमारे सिटीजन्स का। अच्छा ये बताएं, ये जो आजकल कैंपेन चल रही है ड्राइविंग के हवाले से, ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, मोटरसाइकिल के हवाले से और रिक्शों के हवाले से, तो आपके पास क्या पूरा यहाँ सेटअप मौजूद है जिसमें आप उनको प्रॉपर तरीके से उनके टेस्ट भी ले सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ बना कर दिया जाता है? जी जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की तमाम सर्विसेज मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर हमने ट्रैक बनाया हुआ है जो हमारा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक ट्रैक है। यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट भी लिए जाते हैं, और ख़ासकर जो हमारे पास जो फीमेल लर्नर ड्राइवर और जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है फीमेल्स के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी। तो हमारा बड़ा ही फीमेल फ्रेंडली इन्वायरमेंट है यहाँ का ऑफिस का, और बल्कि मैं आगे भी ये कहता हूँ कि चकवाल की आवाम के लिए ये बेहतरीन जगह है। यहाँ पे फीमेल्स भी आए हैं हमारे पास, अगर कोई स्पेशल शख्स जैसे माजूर अफराद हमारे पास स्पेशल लोग आते हैं तो उनके लिए भी हमने बहुत अच्छी सहूलियात रखी हुई हैं। हमारा स्टाफ उनको गाड़ी से रिसीव करता है, हमारा स्टाफ जो है वो उनको लेके आता है व्हील चेयर पे और वो आगे प्रोसेसिंग करवाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चकवाल में ये इदारा है, ये इसकी इम्तियाजी खसूसियात हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके लिए बैठने का यहाँ क्या इंतज़ाम मौजूद है? क्या वो गर्मी में ही बैठे रहते हैं या उनके लिए कोई एसी वगैरह का इंतज़ाम मौजूद है? नहीं, चकवाल में ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये भी एजाज़ हासिल है कि सबसे बड़ी सीटिंग हमारे पास है। हमारे पास एट अ टाइम 300 लोगों की सीटिंग मौजूद है और एयर कंडीशन हॉल है। यहाँ पे ठंडा पानी भी अवेलेबल है। बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी वसी और सेफ पार्किंग, जो कि सीसीटीवी और हमारे जो स्क्वाड है, गार्ड्स हैं, उनकी जो निगरानी में हमारे पास पार्किंग भी अवेलेबल है। और हमारे पास जो है सिटीजन्स के लिए बेहतरीन सर्विसेज हैं अंदर। तो जिन दोस्तों ने यहाँ पे ये सेंटर विज़िट किया हुआ है वो आपको इस बात की शहादत भी देंगे कि चकवाल जैसे शहर में इस तरह की बड़ी फैसिलिटी और कोई भी मौजूद नहीं है। हमारे इदारे में चेक एंड मॉनिटरिंग का सिस्टम बहुत मजबूत है। सबसे पहले तो हमारा वॉल टू वॉल जो है वो सीसीटीवी कवरेज है। यहाँ से बैठ के मैं पूरा जो है वो एक एक काउंटर, एक एक रिसोर्स को मॉनिटर कर रहा होता हूँ। इसके अलावा जैसे ही यहाँ से कोई सिटीज़न सर्विस लेकर जाता है तो उसे हमारे हेड ऑफिस से एक कॉल आती है, उसमें उसकी सेटिस्फेक्शन पूछी जाती है कि आया जो आपको सर्विस दी गई आप उससे मुतमईन हैं या नहीं। तो उस पे जो है वो सिटीज़न अपनी जो इदारे के बारे में जो उसके तासुरात हैं उसका इजहार कर सकता है। तो और उसकी फिर हर महीने जो है वो एक कंपाइल रिपोर्ट बनती है। तो इस तरह से हमारा जो चेक एंड मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो माशाल्लाह से बहुत मजबूत है। ख़वातीन के लिए ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारा अमला है उसमें तकरीबन 60 से 70% ख़वातीन हैं, इसलिए यहाँ पे ख़वातीन को कोई भी सर्विस लेने में बहुत आसानी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्पेशल पर्सनस हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं उसके लिए हमारे पास व्हील चेयर अवेलेबल है। जब हमने इस बिल्डिंग का डिज़ाइन किया तो हमने यहाँ पे ये चीज़ इंश्योर की कि हमारे पास इस तरह के जो स्पेशल सिटीजन्स या जो मुअम्मर उम्र के अफराद आएंगे तो उनके लिए हमने स्पेशल ट्रैक बनाया है। यहाँ पे चूँकि ज़िले के अंदर इन जितनी भी आपने सहूलियात दी हैं इनके दफातर ऑलरेडी मौजूद हैं और वो काम कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि आपने एक जगह पे जो मैनेज किया? बेसिकली ये जो इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, ये वन विंडो ऑपरेशन था कि एक ही बिल्डिंग हो, एक ही जगह हो, वहाँ पे तमाम सर्विसेज हों। तो अगर आप बाकी ट्रेडिशनल जो उनके होम डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी ये सर्विस ले सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ सर्विस का डिफरेंस है जो आप यहाँ फील करेंगे, मैं बात करता हूँ किसी भी इदारे की, तो वहाँ पे आप जाएँ तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना होगा। सबसे पहले वहाँ पे पार्किंग किसी इदारे के पास नहीं है, इतनी बड़ी सीटिंग नहीं है, इस तरह का सिस्टम नहीं है, क्यूमेटिक सिस्टम नहीं है वहाँ पे। तो ये सारी वो जो जदीद चीज़ें हैं ना एक सिस्टमेटिक वे में, वो सिर्फ हमारा इदारे यहाँ पे ऑफर कर रहा है चकवाल में। बाकी जितने भी इदारे हैं वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और ये एक बहुत बड़ी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की जब मैं बात करता हूँ ना, तो यही हमारा बेसिकली सक्सेस पॉइंट है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने चकवाल में मोर देन
1,60,000 سے زیادہ لوگوں کو ہم سرو کر چکے ہیں. تو یہاں پہ جو بھی سٹیزن ہمارے پاس ایک دفعہ سروس لے کے گیا ہے وہ خود بھی آتا ہے, اپنے عزیز و اقارب کو بھی لے کر آتا ہے, اور ہمارا 99.9% جو ہے وہ فیڈ بیک ہے, پازیٹیو فیڈ بیک ہے سٹیزنز کا. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ہمارے ادارے میں جو سروسز جس طرح سے ہم ڈلیور کر رہے ہیں باقی اداروں میں شاید اس طرح سے سروسز ڈلیور نہیں ہو رہی. بہت اچھی بات ہے سر. یہ مجھے بتائیے, ایک بڑا اہم سوال ہے, ہمارے بہت سے لوگ مجھے جاننا چاہتے ہیں, اکثر لوگوں کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں, تو پہلے انہیں تھانے جانا پڑتا ہے, پھر وہ ناظرہ آفس میں جاتے ہیں. آپ کے پاس اس بارے میں کیا سہولت موجود ہے؟ اچھا, جیسے میں نے بات کی کہ یہ ہمارا ون ونڈو آپریشن ہے, ون اسٹاپ شاپ ہے, تو یہاں پہ آپ کو ہر ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سے کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ یا کوئی بھی ڈاکومنٹ یہاں پہ گم ہو گئے اور آپ دوبارہ بنوانا چاہ رہے ہیں تو آپ سیدھا آئیں. ہمارے پاس پولیس کی بھی FIR کی بھی تمام سہولیات, ہمارے پاس گمشدگی کی بھی تمام سہولیات موجود ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم پہلے گمشدگی کی آپ یہاں پہ رپورٹ درج کرائیں, ساتھ ہی اپنا CNIC پروسیس کروا لیں. تو ون ونڈو کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی جگہ سے تمام سہولیات مل جائیں تاکہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جو بھی اسٹاف یہاں پہ تعینات کیا جاتا ہے ہم اس کی پراپر ٹریننگ کرتے ہیں, اور ٹریننگ میں جو سب سے مین ہماری کور آبجیکٹیو ہوتا ہے یا جو ہمارا ٹارگٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو سٹیزنز آتے ہیں ان کو رسپیکٹ دینا ہماری کور رسپانسبلٹی ہے. تو ان سے اخلاق سے بات کرنا, ان سے پیار سے بات کرنا, ان کی بات سننا اور ان کے مسائل حل کرنا, یہی ہماری مین رسپانسبلٹی ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ تعینات ہیں. اور اسی چیز پہ ہم جو بھی یہاں پہ تعیناتی ہوتی ہے اس اسٹاف کو ہم اسی طرح ٹرین کرتے ہیں کہ آپ کا جو سب سے فرسٹ آبجیکٹیو ہے وہ ہمارا سٹیزن ہے. بہت شکریہ طالب صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ.